जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में या फिर पूरी दुनिया में ना जॉब का क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भाई, जॉब नहीं है लोगों के पास, लोग यहाँ पर ऐसे वैसे काम कर रहे हैं, बहुत कम कीमत में यहाँ पर जो है ना मजदूरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और जब यहाँ पर किसी को आमदनी ज़्यादा नहीं होती तो वो गलत काम भी कर लेते हैं। भाई, क्रिमिनल बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जॉब्स ढंग से नहीं हो पा रही है। सरकारी तो छोड़िए, यहाँ पर प्राइवेट में भी यहाँ पर इतने ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं जितनी यहाँ पर उम्मीद की जानी चाहिए, जितने यहाँ पर लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सभी को खपा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जितनी है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई है कि जो अमेज़ॉन, जो अमेरिका की तो छोड़िए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पर अपने यहाँ से लगभग अपनी 10% की जो वर्क फोर्स है कॉरपोरेट की, जिसमें से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 30,000 जो एम्प्लॉय है उनको ले ऑफ कर रही है। यानी कि दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ा ले ऑफ होने वाला है ये। इतना तो आज तक किसी कंपनी ने ले ऑफ नहीं किया कि भाई 30,000 लोगों को जॉब से ही निकाल देना एक झटके से। ये बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित है और इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रेज हो जाता है कि जो एम्प्लॉय है उनका आने वाला फ्यूचर क्या होगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेज़ॉन है वो अपने मैनेजर से उनको ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुम्हें किस तरह से जवाब देना है, क्या बोलना है उनको। तो ये सब बातें यहाँ पर बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखने को लगता है कि जो अमेज़ॉन है वो अपनी जो वर्क फोर्स है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा करने वाली है। तो क्या है ये पूरा मसला? क्यों यहाँ पर अमेज़ॉन अपनी वर्क फोर्स को छोटा कर रहा है? क्यों यहाँ पर इतनी सारी जॉब्स जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों यहाँ पर इसने इतने सारे लोगों को हायर किया था और किस किस डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर अपने लोगों को निकाल रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर कंपनियों को ले ऑफ नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो अमेज़ॉन दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है भाई। ये अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका की जो आर्मी है उसके बाद यहाँ पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो जॉब देती है कंपनी है वो यहाँ पर अमेज़ॉन ही देती है। तो अमेज़ॉन की पूरी दुनिया में लगभग 1.54 मिलियन लोग काम करते हैं। यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 लाख लोग अमेज़ॉन के लिए काम करते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारे होंगे। अब देखिए, जो 15 लाख लोग काम करते हैं उसमें से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वेयर हाउस में काम करते हैं, क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशंस तो वहीं पे ही होना है। भाई, सामान निकालना है, उनको यहाँ पर पैक करना है और फिर वहाँ से ले जाकर उसको शिप करना है। सामान आता है तो वेयर हाउस में आता है, निकलता भी है तो वेयर हाउस में निकलता है, स्टोर होता है वहाँ पर और वहाँ पर उनके सर्वर्स होते हैं। तो सारा काम यहाँ पर वेयर हाउस में ही होता है। तो वेयर हाउस में यहाँ पर ज़्यादातर उनकी वर्क फोर्स काम करती है और जिसमें से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3.5 लाख लोग हैं उनके पास कॉरपोरेट जॉब्स हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करती है, लेकिन ज़्यादातर वेयर हाउस में ही होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ डिपार्टमेंट है वो कॉरपोरेट वाला ही हुआ है। कॉरपोरेट के लगभग 3.5 लाख में से लगभग 30,000 लोग, जो मोटा मोटी मान के चलिए कि ये जो है ना लगभग 8-9-10% के आसपास है। तो 8-9-10% के आसपास के जो लोग हैं उनकी जॉब यहाँ पर जाने वाली है। 30,000 लोग, बड़ी 3.5 लाख में से 30,000 लोग जाएंगे तो काफ़ी बड़ा एक नंबर है ये। और इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिंता पैदा हो जाती है जो एम्प्लॉयज़ है उनके मन में कि हमारा आगे वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके लिए यहाँ पर उनको पता नहीं क्या क्या, मतलब भाई उन्होंने अमेज़ॉन के लिए काम किया, लेकिन अमेज़ॉन यहाँ पर अब उनको ले ऑफ कर रहा है। तो भाई, ले ऑफ यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे ख्याल से ये बताया जा रहा है मीडिया के भी ज़रिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ले ऑफ है। इतिहास में इतना बड़ा ले ऑफ कभी नहीं हुआ जितना यहाँ पर अमेज़ॉन करने वाली है। तो ये भाई बहुत बड़ा चिंता की बात है भाई। और ये जो ले ऑफ होने वाला है वो सभी डिपार्टमेंट्स में होने वाला है, चाहे वो अमेज़ॉन के ऑपरेशंस हो। भाई, ऑपरेशंस यहाँ पर किए जाते हैं, शिपिंग वगैरह, ये सब मतलब कि जो कॉर्पोरेट में होता है। इसके अलावा यहाँ पर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, जो वेब सर्विसेज होती है जिसमें यहाँ पर सर्वर स्टोर किया जाता है। भाई, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें कई सारे OTT ऐप्स, कई सारे जो डेटा स्टोरेज है वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। कई सारी OTT ऐप्स तो यहाँ पर अमेज़ॉन वेब सर्विस का इस्तेमाल करती है अपने डेटा को स्टोर करने। जो आप यहाँ पर मूवीज़ वगैरह, शोज़ वगैरह देखते हो वो कहाँ पर रहता है? वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो वहाँ से जो है आपके फ़ोन में आएगा और फिर आप यहाँ पर उस कंटेंट का मज़ा लेते हो। तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी है, डिवाइसेस यहाँ पर है और सर्विसेज है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो यहाँ पर इस ले ऑफ से अफेक्ट होने वाले हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा ले ऑफ है। अब देखिए अमेज़ॉन ने यहाँ पर ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि यहाँ पर 2022 से लेकर 2023 तक भी उसने अपनी वर्क फोर्स से लगभग 8% के जो लोग हैं उनको ले ऑफ कर दिया था। लगभग 27,000 यहाँ पर जॉब से निकाल दिए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अभी जो किया है वो सबसे बड़ा है भाई। इतना तो यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी ने भी नहीं किया। और इनफैक्ट यहाँ पर सन 2024 में पिछले साल ही यहाँ पर लगभग 200 टेक कंपनियों ने अपने लगभग 1 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, जिसमें यहाँ पर मेटा भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पिछले साल 15,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया था, तो जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार ले ऑफ पे ले ऑफ कर रही है और नई भर्तियां भी नहीं कर रही है। भाई नई भर्तियां हो तो चलो समझ में भी आए कि भाई 3,000 को निकाल दिया, 2,000 की भर्ती कर दी, तो चलो नए लोगों को तो मौका मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो रहा है, नए लोगों की भी भर्ती नहीं की जा रही है। बस पुराने लोग जो ज़्यादा उनको प्रोडक्टिव नहीं लगते हैं उनको यहाँ पर जॉब से निकाल दिया जाता है और उनको बाद में यहाँ पर पेंशन वगैरह भी दिक्कत होती है और फिर बाद में यहाँ पर उनका जो पे आउट है उनमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में जब इससे अमेज़ॉन से पूछा गया कि तुम यहाँ पर ले ऑफ क्यों कर रहे हो, तो अभी तक तो उसने जवाब नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि जो कंपनियाँ हैं वो ले ऑफ पे ले ऑफ क्यों लगातार इतने ज़्यादा करती जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब पेंडेमिक आया था उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी थी भाई। कंटेंट से लेकर यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ डिटेल हो रहा था, मार्केट वगैरह सब बंद थी, लोग बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ई कॉमर्स है, ऑनलाइन कॉमर्स है और जो सामान मंगा रहे थे ऑनलाइन, उसमें यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो है ना कंपनियाँ आगे बढ़ रही थी। और जो ई कॉम कंपनियाँ थी उनका मुनाफा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि दुकानें बंद थी, रेस्टोरेंट जा नहीं सकते थे, तो इनका ही यहाँ पर बिज़नेस जो है ना सबसे ज़्यादा चल रहा था। तो इन्होंने दबा के पैसा कमाया और अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने और ज़्यादा लोगों को हायर किया, क्योंकि उनके पास जो है ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और इससे यहाँ पर उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर और ज़्यादा जो है लोगों को हायर कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई पेंडेमिक का कुछ असर नहीं है, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो मार्केट है वो भी ओपन हो गई, जिससे यहाँ पर लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, दुकान से सामान खरीद रहे हैं और बस सारा जो आउटसाइड वर्क है वो सब यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनका भी यहाँ पर मुनाफा बहुत तेज़ी के साथ गिरा भी है, उनके पास ऑर्डर यहाँ पर कम आए हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा फेस्टिवल सेल गई थी, आपको यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा देखने को नहीं मिला, ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट देखने को नहीं मिला। जितना यहाँ पर पहले चल रहा था उससे भी यहाँ पर कम डिस्काउंट देखने को मिला है। तो ये सिर्फ चीज़ें क्लियरली ये सब दिखाती है कि ये जो कंपनी है उनका मुनाफा यहाँ पर कम हुआ है, ऑर्डर्स यहाँ पर कम आ रहे हैं। और इसी में यहाँ पर अमेज़ॉन थी, अमेज़ॉन भी यहाँ पर उनका सबसे बड़ा कारोबार क्या है, ई कॉम का कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का काम है, ऑनलाइन ऑर्डर लेती है और उनको डिलीवर करती है। अब देखिए जब पेंडेमिक था तो तब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर पेंडेमिक नहीं है तो अब यहाँ पर उनका जो ऑर्डर साइज़ है वो कम हो गया है। और इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने जो ओवर हायरिंग कर ली थी एम्प्लॉयज़ की, उनको यहाँ पर अब जो है ना ले ऑफ कर रही है कि भाई अब यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा लोगों की काम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर इतना काम हो ही नहीं रहा है। तो मजबूरन हमें यहाँ पर जो है ना ये डाउन साइज़ करना पड़ेगा अपना जो वर्क फोर्स है उसका। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अमेज़ॉन है वो यहाँ पर अपना डाउन साइज़ कर रही है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसके बारे में हम यहाँ पर एक कंक्लूजन लगाया जाए कि भाई यहाँ पर अमेज़ॉन के इसके पीछे क्या मोटिव है। अब देखिए यहाँ पर उनके पास मुनाफा कम हो रहा है, इतना ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो वो क्या करे कि उन्होंने अपने डाउन साइज़ तो किया है, लेकिन यहाँ पर उनका फोकस अब दूसरी जगह पर भी जा रहा है जहाँ पर वो अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर बेहतर कर सके। वो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना वर्क फोर्स को मैनेज कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना उनको इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना जो लोगों के काम है वो यहाँ पर कर पा रही है, चाहे कोडिंग वगैरह हो, चाहे मैनेजर वर्क हो या फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। तो ये जो कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी टेक जाइंट, वो अपने खुद के आर्टिफिशियल मॉडल इंक्लूड कर रही है, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, बना रही है। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है उससे भी यहाँ पर सहायता ले रही है। और यहाँ पर जो रोबोटिक्स काम है ये सब जो है उन सब के भी यहाँ पर काम ले रही है। तो इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत इनको है नहीं, और अब इनके पास मुनाफा कम हो रहा था तो उनके पास यहाँ पर पैसा था कि भाई अब यहाँ पर हमें अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है।
अब जो भी हम यहाँ पर जो है डाउन साइज करेंगे, जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में करेंगे, उनको डेवलप करने में करेंगे और यहाँ पर जो है ना अपनी वर्क एफिशिएंसी को बेहतर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो कंपनियाँ ये सोच रही है कि अभी हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो वर्क फोर्स है उसको यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है भाई। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम यहाँ पर देखते थे कि भाई ये जो है लोगों की मदद करेगा, ये सब करेगा, हमारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि लोगों की जॉब भी जा रही है। अब देखिए जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो जो सर्विसेज है जिनसे इन्फेक्ट हुए हैं, लोगों की जॉब जा रही है, उनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है ना। तो ये बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों का काम आसान तो किया है, लेकिन साथ ही यहाँ पर लोगों को बेरोजगार भी बना रही है ये। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से माइक बनने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे लिए टाइम गॉड ब्लेस यू, अल्लाह साइनिंग।